हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारा जो डेली का 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग की जो सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर सेकंड से। और आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए कि आप लोग को हमारी सीरीज़ जो चल रही है वो कैसी लग रही है, उसका आप लोगों को कोई बेनिफिट मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप लोग कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए इस चीज़ को। तो क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, जीएस पेपर सेकंड से है कि विस्तारित पड़ोस की अवधारणा भारत की विदेश नीति का केंद्र बन गई है। विश्लेषण कीजिए कि यह भारत के पारंपरिक पड़ोस से परे उसके रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को किस प्रकार प्रभावित करती है। क्वेश्चन क्या है कि जो विस्तारित जो पड़ोस की जो अवधारणा है वह भारत की विदेश नीति का केंद्र बन गई है। विश्लेषण कीजिए कि यह भारत के पारंपरिक पड़ोस से परे उसके रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो क्वेश्चन हमने जो लिया है ये हमारा क्वेश्चन है, इसका जो है हम इंट्रो देख लेंगे। इंट्रो में क्या है, इंट्रो में हम विस्तारित जो है पड़ोस को डिफाइन करेंगे कि विस्तारित पड़ोस का क्या मतलब है। विस्तारित पड़ोस भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख तत्व बन गया है, जिसमें पारंपरिक पड़ोसी देशों के अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और हिंद प्रशांत क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, वो रणनीतिक और आर्थिक सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करना। मतलब इसमें बताया गया है कि जो पड़ोस को जो है क्या किया गया है, उसका जो है विस्तारित किया गया है, उसको जो है और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है। उससे जो है जो हमारे जो पारंपरिक जो पड़ोसी थे उनके अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और दक्षिण प्रशांत क्षेत्र को भी इसके अंतर्गत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। मतलब हमने क्या किया है, हमने जो है अपने पड़ोसी को जो है क्या किया है और ज़्यादा जो है विस्तारित कर दिया है। जिसमें हमने जो है किसको किसको शामिल किया है, हमारे जो पहले पारंपरिक पड़ोसी थे उसके जो है उसके साथ ही, वो तो अभी भी हैं, उसके साथ ही जो है हमने क्या किया है, हमने दक्षिण पूर्वी एशिया को, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और हिंद महासागर के क्षेत्र को इसके अंतर्गत शामिल किया है। इसका जो है उद्देश्य रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करना है। इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, वो है कि जो है वो क्या है, वो रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो है सहयोग को क्या करना, मजबूत करना। तो हम इसका जो है इसके प्रभावों को देखेंगे जो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये जो है क्या करता है, ये जो रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे रणनीतिक प्रभाव। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, हिंद प्रशांत रणनीति। इसके अंतर्गत क्या है, क्वाड और IQRA के माध्यम से समुद्री सुरक्षा और चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति का क्या करना, नीति का मुकाबला। इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है कि क्वाड और जो है IORA के माध्यम से जो है समुद्री सुरक्षा प्रदान करना और चीन की जो है स्ट्रिंग मतलब समुद्री सुरक्षा और व्यापार को जो है सुनिश्चित करना। दूसरा क्या है, चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति का क्या करना, मुकाबला करना। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति क्या होती है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति का मतलब है कि चीन का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है, एक जो है भू राजनीतिक और रणनीतिक पहल को संदर्भित करता है, जिसमें क्या है, हिंद महासागर के क्षेत्र में विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर चीन द्वारा वित्त पोषित स्वामित्व या नियंत्रित बंदरगाहों और अन्य जो है समुद्री अवसंरचना सुविधाओं के एक नेटवर्क का निर्माण करना शामिल है। चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से जुड़े कुछ जो है उल्लेखनीय स्थानों में कौन से स्थान आते हैं, उसके अंतर्गत पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह और बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह और हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जिबूती शामिल है इसके अंतर्गत। फिर क्या है, इसका जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि पश्चिम एशिया। इसके अंतर्गत जो है I2U2 पहल से रणनीतिक साझेदारी और ऊर्जा सुरक्षा, इसके माध्यम से जो है क्या किया जा रहा है, I2U2 के माध्यम से जो है रणनीतिक साझेदारी सुनिश्चित की जा रही है और ऊर्जा सुरक्षा मतलब ऊर्जा सुरक्षा और जो है प्रवासी भारतीयों की भूमिका देखने को मिल रही है। फिर क्या है, अफ्रीका। इसके अंतर्गत जो है रक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा में सहयोग किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो है क्या किया जा रहा है, इसके तहत जो है रक्षा में, स्वास्थ्य में और शिक्षा में सहयोग किया जा रहा है। फिर के जिससे जो है जिसके माध्यम से क्या होगा, भारत और अफ्रीका के रक्षा संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। फिर क्या है, आर्थिक प्रभाव। इसके आर्थिक प्रभाव में क्या है, आसियान और जो है एक्ट ईस्ट, इसके अंतर्गत व्यापार और निवेश में वृद्धि हो रही है
और व्यापार और निवेश में वृद्धि, और मेकॉन्ग गंगा सहयोग से जो है कनेक्टिविटी। मतलब इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, भारत और आसियान मुफ्त व्यापार समझौते FTA से व्यापार और निवेश में वृद्धि हो रही है, और मेकांग और गंगा सहयोग के माध्यम से कनेक्टिविटी को मजबूत करना। दूसरा क्या है, पश्चिम एशिया। इसके अंतर्गत ऊर्जा सुरक्षा और इसके अंतर्गत जो है क्या हो रहा है, ऊर्जा सुरक्षा और जो है हाइड्रोजन इकोनॉमी को क्या किया जा रहा है, में भागीदारी निभाई जा रही है। हाइड्रोजन इकोनॉमी में जो है भागीदारी, मतलब इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो रिन्यूएबल जो एनर्जी है और हाइड्रोजन इकोनॉमी में जो है संयुक्त सहयोग उत्पन्न हो रहा है। फिर क्या है, अफ्रीका के अंतर्गत क्या है, IT और फार्मा कृषि में जो है निवेश। इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, मतलब अफ्रीका में निवेश के माध्यम से क्या हो रहा है, IT, फार्मा और कृषि में भारत का बढ़ता निवेश। फिर क्या है, सुरक्षा और भू राजनीतिक प्रभाव। इसके अंतर्गत क्या आ रहा है, सुरक्षा और भू राजनीतिक प्रभाव के अंतर्गत पहला पॉइंट क्या है, सागर नीति। इसके अंतर्गत समुद्री सुरक्षा और चाबहार बंदरगाह के जरिए मध्य एशिया तक पहुंचना, मतलब मध्य एशिया तक जो है क्या है, पहुंचा है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो है सागर नीति के तहत समुद्री सहयोग और आपदा प्रबंधन चाबहार बंदरगाह के माध्यम से मध्य एशिया तक जो है रणनीतिक पहुंच सुनिश्चित हुई है। फिर क्या है, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा। इसके अंतर्गत INSTC के माध्यम से कनेक्टिविटी और सुरक्षा सहयोग। ये क्या होता है, INSTC, यह है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए कनेक्टिविटी और सुरक्षा को बढ़ावा मिला है। फिर क्या है, इसके जो है समझ जो है कौन सी चुनौतियां विद्यमान है और उसके क्या समाधान है। तो सबसे पहले हम चुनौतियों को देखेंगे। चुनौतियों में क्या है, चीन का जो है प्रभाव। चीन का प्रभाव, इसके अंतर्गत BRI का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करना। BRI मतलब क्या होता है, भारत को जो है BRI मतलब बेल्ट एंड जो है रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंध को मजबूत करने होंगे। दूसरा क्या है, स्थानीय अस्थिरता। इसके अंतर्गत पश्चिम एशिया और अफ्रीका में रणनीतिक अस्थिरता से निपटारा। इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, पश्चिम एशिया और अफ्रीका में जो है राजनीतिक जो है संबंध, राजनीतिक अस्थिरता का जो है जोखिम उत्पन्न है, जिससे जो है क्या किया जाएगा, उसका जो निपटारा किया जाएगा। ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके जो है कंक्लूजन हम देख लेंगे। विस्तारित पड़ोस नीति भारत की रणनीतिक और आर्थिक हितों को मजबूत करती है। भारत की स्थानीय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत कूटनीति और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा होगा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।